इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से अपने पोते और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला इनेलो का हिस्सा हो जाएं, इनेलो में शामिल हो जाए, इसी के जवाब में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। जिस तरीके से सरकार का हिस्सा बनने के बाद उसका रवैया रहा है, उसके बाद वो हर जगह बदनाम हो गया है और अब जनता के बीच जाते हुए भी उसका विरोध किया जा रहा है। काफी तलख टिप्पणी ओपी चौटाला की तरफ से दुष्यंत चौटाला को लेकर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी टिप्पणी की। कहा कि मैं कभी निजी राजनीति नहीं करता, ना ऐसी टीका टिप्पणी करता हूं। बावजूद इसके कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे मामले हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी के खिलाफ जाकर कोई भी बयान नहीं देते, कोई भी काम नहीं करते हैं। हाँ, यहां पर जरूर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसी के साथ अगर किसी तरह की राजनीति है तो वो विचारधारा की राजनीति है। विचारधारा को लेकर एक वक्त ऐसा था जब इनेलो ने खुद बीजेपी का समर्थन किया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से मंत्रिमंडल तक का प्रस्ताव था। यहां पर ओपी चौटाला भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पोते दुष्यंत चौटाला पर जमकर बरसे हों, लेकिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की। कहा कि ऐसा राजनेता इस वक्त देश में एक भी नहीं है। और क्या कुछ कहा प्रदेश की राजनीति को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने, आपको सुनाते हैं। इसका अब सत्ता पक्ष में जाने के बाद जो रवैया रहा है से हमें सबसे बड़ा एक लाभ हुआ है। आम आदमी की एक धारणा है कि भाई बड़ी बड़ी सरकार इसने खो दी, ये इतना बदनाम हो गया कि कहीं जा नहीं सकता। ओम प्रकाश चौटाला का क्या स्टैंड रहेगा? हम इसको शामिल नहीं करेंगे। उसका अब सत्ता पक्ष में जाने के बाद जो रवैया रहा है उसकी वजह से हमें सबसे बड़ा एक लाभ हुआ है। आम आदमी की एक धारणा है कि भाई बड़ी बड़ी सरकार इसने खो दी, ये इतना बदनाम हो गया कि कहीं जा नहीं सकता। इसकी सभाओं में भी इसके खिलाफ आप देखते हैं कि लोग चले जाते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। आपकी जानकारी में है कि बीजेपी की सरकार जब गिर गई थी, नए सिरे से जब चुनाव हुए थे, तो हमने बीजेपी का भी साथ दिया था। जिस बीजेपी के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, हमने उस बीजेपी का समर्थन किया था और अनकंडीशनल। आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में बैठे हैं। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति आज के माहौल में नहीं है। और उन्होंने मुझे बारहा ये कहा कि किसी व्यक्ति को आप बताओ, मैं उसको मेरी कैबिनेट में शामिल करना चाहिए। मैंने कहा जी हमने अनकंडीशनल आपका समर्थन किया है, सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपकी सरकार के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका प्रयास होता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि कौन आता है ये तो हमें थोड़ा सा परखना पड़ेगा। मेरा सवाल इसी से संबंधित था कि उस वक्त जब बीजेपी का हरियाणा में जनाधार नहीं था, आप उन्हें सत्ता में भी शामिल करते थे और उनका सहयोग भी करते, उनके साथ इलेक्शन लड़ते। अब बीजेपी आप लोगों को तवज्जो नहीं दी, इसकी पीछे वजह क्या? पार्टी बदल गई, बीजेपी की विचारधारा बदल? नहीं, हम तो कार्यकलापों को देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर या राजनीतिक तौर पर हमारा किसी
से कोई द्वेष नहीं है। किन परिस्थितियों में किसका साथ दिया जाएगा, ये उस वक्त के माहौल पर निर्भर करता है। उस वक्त भी हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ थे, इसलिए हमने बीजेपी का साथ दिया कि कांग्रेस ना आए। कोई दुर्भावना से नहीं था, मैं आज भी ये मान के चलता हूँ। आपको बताऊँ, कहा भी है मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति राजनीति में आज भी कोई दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति बहुत योग्य थे, बात के धनी थे, माहौल के मुताबिक निर्णय लेते थे, वो भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। आज की परिस्थितियों में कांग्रेस उनके खिलाफ ही है, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस का मैं ये लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, असलियत है जो आपको कहती हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से उनके साथ मिला हुआ है, इस डर से कि उसके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं। अब इसकी बात मैं व्यक्तिगत तौर पर, हुड्डा चाहे कुछ कहे, मैं हुड्डे के खिलाफ कभी मैंने आज तक कोई बात नहीं की। आपको भी मैं वैसे ही कह रहा हूँ, असलियत जो है वो यही है। और एक केस में तो फैसला ही हो लिया था, अब वो अभी तक पेंडिंग लटक रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो डरा हुआ है। और सत्ता का जितना दुरुपयोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, उतना शायद किसी ने भी ना किया।